हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीवन परिचय एग्जाम में कैसे लिखें और क्या क्या याद करना है। वो सारी ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपको एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, चाहे वो क्वेश्चन बैंक से पढ़ते हैं या अपने मन से याद करते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान नहीं दे पाते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट उनको याद रखना है। तो इसमें जो है बच्चे ने लिखा हुआ है जीवन परिचय, और वो किस स्टाइल में लिखा हुआ है, बिल्कुल अगर आप इसी पैटर्न पर लिखते हैं तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं। और याद करने की कौन सी ट्रिक है जिससे हम याद कर पाए, तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले याद रखना, यहां पर आपको डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 4। जिस भी क्वेश्चन नंबर पर आएगा वो क्वेश्चन नंबर डालना, और यहां पर आपको बनाना है बड़ा ब्रैकेट और जीवन परिचय। ये जरूर हाईलाइट करके लिखना जिससे पता चले कि आपने क्या लिखा है। फिर आप जिसका भी जीवन परिचय लिख रहे हैं, 3 नाम आएगा राइटर का, 3 में से एक करना होगा। तो एक जिनका भी आप कर रहे हैं इनका नाम आपको यहां पर लिखना होगा। फिर देखना वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर हमको ध्यान देना। तो आपको ना बस इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आपको इतना याद रखना है। देखो, जो जन्म है ये आपको याद रखना है। बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में होता है। जन्म स्थान आपको पता होना चाहिए। दुबे का छपरा बलिया में होता है, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने पिता का नाम पता होना चाहिए आपको, माता का नाम नहीं लिखना है, याद रखना। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहां पर ना 80 शब्दों में ही लिखना है। कितने? 80 शब्दों में। तो आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, पिता हो गए, सम्मान हो गए, रचनाएं हो गए, प्रसिद्धि हो गई, मृत्यु और जन्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना ही पॉइंट अगर आप ऐसे दिखा देते हो पहले ही पेज पे, यानी कि संक्षिप्त परिचय आप दे देते हो जीवन परिचय का, तो बिल्कुल यहां पर आपको पूरे के पूरे नंबर दे दिया जाएगा। क्योंकि 3 + का 2 क्या? 3 + का 2 = 5, यानी कि जो 3 नंबर आपको मिलेगा इतने पे मिल जाएगा। 2 नंबर इनका जो आप साहित्यिक परिचय लिखोगे उस पे आपको मिल जाएगा, और रचनाएं जो होंगी उस पे आपको मिल जाएगा। तो यहां पर आपको 3 नंबर ऐसे एग्जामिनर दे देगा, और जो आपका 2 नंबर बचता है यहां पर साहित्यिक परिचय लिखना होगा। साहित्यिक परिचय आपको हेडिंग डालना, और जो पॉइंट यहां पर आपने लिखा हुआ है ना, जो पॉइंट आपने डाल के लिखा हो ना, उसी के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बता देना है बस, और कुछ नहीं करना है। क्योंकि एग्जामिनर इतने से ही आपको पूरे के पूरे नंबर दे देगा। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना, फिर आपने जो यहां पर लिखा है उसी को यहां पर बना के लिख देना है। सभी बच्चे बनाकर लिखते हैं। फिर आगे देखना क्या करना है, आगे आपको उसी पॉइंट पर लिखते हुए चले आना है, बिल्कुल सही है। फिर यहां पर आपको जैसे एग्जामिनर यहां पर देखेगा ना, रचनाएं द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: निबंध संग्रह, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, आलोक पर्व और कल्पलता, बिल्कुल सही यहां पर। और आलोचना, साहित्य, इतिहास, उपन्यास, संपादन, इन्होंने बहुत ज्यादा लिख दिया। अगर आप केवल निबंध संग्रह, इतिहास या उपन्यास इनमें से भी 1-2 लिख देते, फिर भी आपको यहां पर 2 नंबर पूरे के पूरे मिल जाते। 2 नंबर आपको यहां पर मिल गया, और 3 नंबर आपको यहां पर मिल गया, यानी कि टोटल आपको कितने मिल गए? 5। कितने मिल गए? 5 नंबर यहां पर आपको पूरे का पूरे नंबर आपको मिल जाएगा। देख लो स्टाइल किस स्टाइल में लिखा गया है, समझ गया ना। अब आपको क्या करना है, एग्जाम के लिए 3 जीवन परिचय याद करके जाना होगा। 3 में से 1 आएगा, तो जो आपको याद क्या क्या करना है, ट्रिक क्या है, जन्म याद करना है, मृत्यु याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। और उनका जन्म स्थान कहां पर होता है, पिता कौन है, और उनको कौन कौन सा सम्मान मिला है, यही वो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप बना लो एक पेपर पे, एक कॉपी पर, और एग्जाम के पहले यही सारे पॉइंट आप देख के जाओगे और एग्जाम में छाप के चले आओगे, बिल्कुल पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू।